कंप्लीटली स्टॉप. ओके, मींस ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट फ्लो अलाउ नहीं किया जाता. ओके, मींस फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या आएगा, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू रहता है, फिर हमारा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी हो जाएगा. ओके, सो आज हम इसका डेरिवेशन देखेंगे, वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सभी स्टूडेंट अच्छे से ध्यान देना है आपको. आपके लिए उनके बोर्ड के एग्जाम में शायद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके, लेकिन इससे पहले नोटिस है सबके लिए, कुछ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं. ओके, तो देखो जो न्यू स्टूडेंट्स है, फिलहाल आपको इसके अंदर कुछ अंडरस्टैंड नहीं होगा. ओके, और फिलहाल हम जो लेसन देख रहे हैं, हमारा लेसन है लेसन नंबर 4. ओके, पार्ट 2 फिजिक्स पार्ट 2 का है आपका थर्मोडायनामिक्स. ओके, लेसन नंबर 4 चालू है, थर्मोडायनामिक्स. ओके, इसके अंदर हमने प्रोसेस स्टार्ट किए थे. सबसे पहले हमने देखा था आइसोथर्मल प्रोसेस, देन नेक्स्ट कल के लेक्चर में हमने देखा आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस. ओके, एंड देन नेक्स्ट आखिरी का प्रोसेस है आपका, दैट इज वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके, तो देखो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस ये हम आज स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, तो ठीक है. सो देखो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके, देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में जनरली कौन सा प्रोसेस रहता है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपको हीट फ्लो क्या किया है, स्टॉप किया गया रहता है. ओके, मींस हीट फ्लो क्या रहता है, स्टॉप किया हुआ रहता है. मींस यहाँ पर आपका क्या रहेगा, वर्क डन क्या आएगा, इसके लिए वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा, P इंटू dV. ओके, ओके, वर्क डन फॉर एनी प्रोसेस क्या आता है, वर्क डन फॉर एनी प्रोसेस क्या आता है, P इंटू dV आता है. वर्क डन फॉर एनी प्रोसेस क्या रहता है आपका, P इंटू dV रहता है. ओके, बट अब यहाँ पर आपका जो वर्क डन है, जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज कहाँ से कहाँ तक होता है आपका, फ्रॉम V2 टू V1. ओके, जो कि मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में भी आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है. एज्यूम करना एक कंटेनर है, इसके अंदर आपने वाटर स्टोर किया है, पिस्टन सिचुएटेड है, मूवेबल है. ओके, आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2, सो V1 से V2 तक इंक्रीज होता है. तो इस तरह से आपको जो आपका जो वॉल्यूम चेंज होता है, चेंज इन वॉल्यूम जो आएगा आपका, ओके, चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा आपका, V2 माइनस V1 आएगा. ओके, सो हेंस देयरफॉर अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो वर्क हो रहा है, वर्क कहाँ से वहां तक, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है आपका, फ्रॉम V2 टू V1. ओके, वर्क डन इज फ्रॉम V1 टू V2. ओके, मीन्स आपका वर्क डन कहाँ से कहाँ पर हो रहा है, V1 से लेकर V2 तक आपका क्या हो रहा है, वर्क डन ऑकर हो रहा है. ओके, तो आपको अब क्या करना है, ये जो वर्क डन जो है, ओके, इस वर्क डन को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. ओके, मीन्स आपको वर्क डन अगर फाइंड करना है इसका, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा. मीन्स क्या होगा आपका, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV. ओके, ये इक्वेशन हमने इससे पहले भी बहुत बार देख चुके हैं. अब देखो इसका क्या है, इंटीग्रेशन दिया है आपका, P इंटू dV दिया है. ओके, तो इसके लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएंगे, आपका वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, V1 से लेकर V2 तक. मीन्स आपको इसके लिमिट क्या आएंगे, V1 एंड V2. ओके, अब देखो बहुत सारे न्यू स्टूडेंट होंगे, आपको इंटीग्रेशन क्या है समझ में नहीं आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं, सारे पॉइंट्स मैं आपको रिपीट करने वाला हूँ. ओके, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको रिपीट करने, और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो फिलहाल आप सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो. ओके, देखो अब यहाँ पर आपका वर्क डन क्या हो चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 P इंटू dV. ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको. अब देखो यहाँ पर क्या करना है, P इंटू dV जो है, ओके, यहाँ पर P जो है, P का मुझे सेपरेटली वैल्यू फाइंड करना है. ओके, P का मुझे यहाँ पर क्या करना है, सेपरेटली वैल्यू फाइंड करना है. तो इसके लिए अब मैं क्या करूंगा, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन हमारा P क्या रहेगा, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन. ओके, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या रहता है, PV इज इक्वल टू क्या रहता है, PV इज इक्वल टू क्या रहता है, nRT रहता है. क्लियर है सबको यहाँ तक, PV इज इक्वल टू nRT रहता है, या फिर क्या रहता है, और
PV इज इक्वल टू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्लियर है सबको? या तो क्या रहता है, PV इज इक्वल टू NRT आप यूज करते हो, या फिर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, मींस इन शॉर्ट PV इज इक्वल टू कांस्टेंट को अगर आप राइट करोगे तो कैसा रहेगा, और PV इज इक्वल टू C कांस्टेंट। क्लियर है सबको? ओके। बट एक इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, बट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ओके, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाता है, PV रेस टू गैमा हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है, PV रेस टू गैमा। ओके, तो हम ऐसे आप यहाँ पर क्या आएगा, PV रेस टू गैमा इज इक्वल टू C आएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पार्ट आपको समझ में आया तो इसका मतलब ये है कि आपको ये पूरा डेरिवेशन इजीली समझ में आएगा। ओके, तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन लिया, आइडियल गैस इक्वेशन क्या रहता है, PV इज इक्वल टू NRT रहता है, या फिर PV इज इक्वल टू C रहता है, मींस C मींस क्या, एक कांस्टेंट है। ओके, बट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या रहता है, PV रेस टू गैमा। ओके, और यहाँ पर भी क्या आएगा, PV रेस टू गैमा इज इक्वल टू C मींस क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, कांस्टेंट आएगा। देन नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, इस डेरिवेशन में मुझे क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, ओनली P का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, इस डेरिवेशन से मुझे क्या करना है, ओनली P का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो देखो अब P का वैल्यू क्या आएगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C डिवाइडेड बाय V रेस टू गैमा। V रेस टू गैमा इसे मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन से कहाँ पर जाएगा, डिवीजन में जाएगा। सो हिंस देखो P इज इक्वल टू क्या हुआ, V रेस टू गैमा होगा। ओके, अब V रेस टू गैमा नीचे के साइड में मुझे अगर इसे ऊपर के साइड में शिफ्ट करना है तो इसका क्या होगा, रेस टू जो गैमा है वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। मींस देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V रेस टू माइनस गैमा हो जाएगा। ओके, P इज इक्वल टू C इंटू V रेस टू माइनस गैमा हो जाएगा। ये क्लियर है, ये कैसे आया, ये क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आया किस तरह से चेंज होते हैं टर्म्स? यस सर। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया है? ओके, यस यस सर। ये ओके। और एक और चीज यहाँ पर ध्यान में रखना है, C मींस क्या है, कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पर पूरा वर्ड कांस्टेंट लिखना है, बट मैं यहाँ पर पूरा वर्ड कांस्टेंट नहीं राइट कर रहा हूँ, आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसे कांस्टेंट राइट किया। ओके, बट इसे शॉर्ट में CB राइट करते हैं, CB राइट किया तो भी चलता है, C मींस कांस्टेंट। ओके, तो चलो इतना जो पार्ट है, ये पार्ट आप आपके बुक्स के जहाँ पर आप एक डेरिवेशन राइट कर रहे हो कि उसके साइड में एक बॉक्स करके उसे राइट करो, और उस बॉक्स के नीचे और 2-3 लाइन छोड़ देना, उसके नीचे हमें और 2-3 लाइन राइट करने। ओके, तो इसे आप राइट कर लो। ओके, जहाँ पर आप इसे राइट कर रहे हो यहाँ तक राइट करो, उसका उसके साइड में इसे राइट करो, बॉक्स के अंदर इसे राइट करो। चलो यहाँ तक राइट करो, क्विक फास्ट, हेडिंग दो वर्क डन इन एडियाबैटिक, उसके बाद ये राइट करो, ये राइट करो, एंड उसके बाद उसके साइड में बॉक्स कर इसे राइट करो, ताकि आपको समझ में आए यहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं। ओके, चलो क्विक फास्ट। सर वो इस बोर्ड पे ना राइट कॉर्नर में वो लाइट की वजह से दिख नहीं रहा क्लियरली। हाँ, सो देखो यहाँ पर क्या फॉर आइडियल गैस इक्वेशन है। ओके, ये नीचे का दिखाई देगा, PV रेस टू गैमा इज इक्वल टू NRT। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो ऊपर क्या है, ऊपर का फॉर आइडियल गैस। हाँ, यहाँ पर क्या है, फॉर आइडियल गैस है। ओके, ऊपर लिखो सर थोड़ा। यहाँ पर दिखाई देगा क्या, हाँ वो राइट कॉर्नर के साइड, कॉर्नर के साइड, हाँ वहां पे दिख रहा है। फॉर आइडियल गैस। ओके सर। ओके, यहाँ तक सबने राइट किया है, कोई किसी को कोई भी डाउट नहीं है यहाँ तक? ओके, तो देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर P का वैल्यू फाइंड किया। P का वैल्यू क्या है, C इंटू V रेस टू माइनस गैमा है। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको P दिखाई दे रहा है, P इंटू DV आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूंगा, P की जगह पर क्या करूंगा, C इंटू V रेस टू गैमा पुट करूंगा। तो पुट करो, यहाँ पर क्या होगा, फिर इंटीग्रेशन V1 से लेकर V2 तक, फिर यहाँ तक क्या रहेगा, P की जगह पर क्या करना है आपको, C इंटू
v रेस्ट टू माइनस गैमा, ओके, इंटू dv एज इट इज। क्लियर है सबको? ओके, इंटू dv क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर एक चीज होगी, c मीन्स क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। अब जो कांस्टेंट चीजें इंटीग्रेशन के अंदर रहती है वो चीजें क्या हो जाती है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। देयरफॉर अब यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v1, सॉरी यहाँ पर इंटीग्रेशन से पहले क्या होगा, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन से बाहर आएगी। तो देयरफॉर कांस्टेंट, देन नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ v1 v2, और यहाँ पर क्या रहेगा, v रेस टू माइनस गैमा इंटू डी पी। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, v रेस टू गैमा का क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ओके, तो v रेस टू माइनस गैमा का इंटीग्रेशन अगर आपको फाइंड करना है, इसके लिए मैंने आपको इंटीग्रेशन के लिए इससे पहले इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते इसका मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले। आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, क्या रहता है, x रेस टू n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। मीन्स यहाँ पर x रेस टू पावर जो रहेगा उसके आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस वन करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, v रेस टू पावर माइनस गैमा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, v रेस टू पावर माइनस गैमा प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस गैमा। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। देखो इसे हम सॉल्व करेंगे। ये राइट किया है सबने? Yes, sir. तो अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओके, इंटीग्रेशन हो जाएगा अब इसका c। ओके, अब देखो माइनस गैमा है v टू द पावर, ओके, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, v रेस टू पावर माइनस गैमा प्लस वन डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस गैमा प्लस वन रहेगा। ओके, अब माइनस गैमा प्लस वन इसे मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, प्लस वन को सबसे पहले राइट करता हूँ एंड देन नेक्स्ट माइनस गैमा को राइट में बाद में राइट करता हूँ। यहाँ पर क्या करें, यही टर्म रहेगा, इसे किस तरह से राइट करता हूँ, वन माइनस गैमा। ओके, वन माइनस गैमा राइट कर दो, कुछ चेंज होगा कि इसके अंदर, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो इसमें क्या करता हूँ, वन माइनस गैमा राइट करता हूँ। ओके, वन माइनस गैमा, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रहेंगे, v1 से लेकर v2 तक। ओके, v1 से लेकर v2 तक क्या रहेंगे, इसके लिमिट्स रहेंगे। ओके, अब देखो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या रहेगा, इंटीग्रेशन इसका अब भी अप्लाई रहेगा। ओके, c यहाँ पर क्या रहेगा, c एंड देन नेक्स्ट इंटीग्रेशन, ओके, v1 v2 बाद में अप्लाई होंगे, v1 v2। ओके, अब देखो यहाँ पर वन माइनस गैमा, ए टर्म क्या है, कांस्टेंट, ए टर्म क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन बाहर आएगी। ओके, इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, फिर अब इसे c डिवाइडेड बाय वन माइनस गैमा। ओके, अब ब्रैकेट में यहाँ पर क्या रहेगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा, v रेस टू पावर माइनस गैमा प्लस वन। अब यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई होंगे, लिमिट्स क्या है, v1 से लेकर v2 तक। ओके, अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, लिमिट्स अप्लाई करने हैं। ओके, बट यहाँ पर एक मुझे चीज बोलो, c मीन्स क्या रहता है हमारा, c के जगह पर हम यहाँ पर क्या राइट कर सकते हैं, pv रेस टू गैमा राइट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर जो बॉक्स लिखा था, बॉक्स के अंदर आपको एक चीज मैंने दी थी, क्या, pv रेस टू गैमा इज इक्वल टू क्या रहता है, c रहता है। क्लियर है? ओके, pv रेस टू गैमा इज इक्वल टू c मीन्स क्या है, कांस्टेंट रहता है। तो अब यहाँ पर c की जगह पर मैं क्या करता हूँ, pv रेस टू गैमा राइट करता हूँ। सो राइट करो, क्या होगा, pv रेस टू गैमा डिवाइडेड बाय वन माइनस गैमा, इन ब्रैकेट में क्या रहेगा यहाँ पर, v माइनस गैमा प्लस वन, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, v1 से लेकर v2 तक। यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है, pv रेस टू गैमा कहाँ से है, ओके, pv रेस टू गैमा कहाँ से है, सबको पता है c है, pv रेस टू गैमा इज इक्वल टू c रहता है। ओके, अब देखो इसके आगे आपको क्या करना है, हेलो सर, देखो, हाँ बोलो। वन माइनस गैमा ब्रैकेट से बाहर कैसे आया? अब देखो वन माइनस गैमा यहाँ पर इंटीग्रेशन था, वन माइनस गैमा कौन सी टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, उससे आप ब्रैकेट से बाहर ले लो। ओके,
सेपरेट करना है हमें, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है ना, और लिमिट कहाँ पर अप्लाई होंगे, इस इंटीग्रेशन को अप्लाई होंगे, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आएगी, c डिवाइडेड बाय 1 बाय गामा हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा, v रेज टू माइनस गामा प्लस 1। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई होंगे v1 से लेकर v2 तक। ओके, ओके सर। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, अब मैं क्या करता हूँ, v रेज टू गामा जो है, ओके, ये v रेज टू गामा जो है, ये v रेज टू गामा इसे अंदर ले आता हूँ। ओके, अब जब मैं v रेज टू गामा को अंदर लाऊंगा और यहाँ पर v रेज टू माइनस गामा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस गामा माइनस गामा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या रहेगा, v रेज टू 1 रहेगा। मीन्स देखो एक क्या है, ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ओके, देखो इक्वेशन किस तरह से हमारा pv रेज टू गामा है और ब्रैकेट में क्या है, v रेज टू माइनस गामा है, ओके, प्लस 1 दिया है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस ये जो v है, v को क्या करता हूँ, अंदर लिया तो ब्रैकेट्स के, तो क्या हो जाएगा, p इन ब्रैकेट v रेज टू गामा, v रेज टू माइनस गामा प्लस 1 रहेगा। ओके, अब v रेज टू गामा एंड v रेज टू माइनस गामा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। सो v इंटू v रहेगा, सो p इन ब्रैकेट v का पावर क्या रहेगा, 1 रहेगा। समझ रहे, गामा प्लस गामा माइनस गामा कैंसिल हो जाता है, फिर यहाँ पर क्या रहेगा, ओनली 1 v रहेगा, रेज टू पावर 1 रहेगा। क्लियर है सबको, एक चीज समझ में आ रही है क्या, ये चीज समझ में आ रही है क्या। ओके, pv रेज टू गामा है, ब्रैकेट में v रेज टू गामा माइनस गामा प्लस 1 है, इस v रेज टू गामा को मैंने ब्रैकेट के अंदर लाया, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v रेज टू गामा एंड v रेज टू माइनस गामा प्लस गामा माइनस गामा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या रहेगा, v टू द पावर 1 रहेगा। ये चीज क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली यस सर। v टू द पावर 1 राइट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p इन ब्रैकेट 1 माइनस गामा इन ब्रैकेट, अब क्या रहेगा v, इसके लिमिट्स रहेंगे v1 से लेकर v2 तक। ओके, अब देखो मुझे एक बात बोलो, यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, लिमिट्स अप्लाई करना है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे। तो p डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा है। ओके, 1 माइनस गामा है, इसका मतलब क्या है, विच इज इक्वल टू क्या है, सॉरी, इन ब्रैकेट, अब यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई करो, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 हो गए। अब देखो ये जो p है, ये p दोनों को मल्टीप्लीकेशन में v2 को भी और v1 को भी, तो मल्टीप्लीकेशन में उसे राइट करो। ओके, एक चीज जो है, एक चीज समझ में आई है, कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है। ओके, फिर भी मैं इसे ऐसे रखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, अब देखो यहाँ पर p को क्या करना है, इन दोनों v को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब मुझे एक बात यहाँ पर बोलो, अगर आपका वॉल्यूम v2 है, ओके, यहाँ पर प्रेशर क्या है, प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। ओके, प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, इसका मतलब क्या रहता है, जितना आपका वॉल्यूम, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपका वॉल्यूम चेंज होता है, इसका मतलब आपका प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर आपका वॉल्यूम v1 से लेकर v2 तक अगर आपका वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका प्रेशर भी p1 से लेकर कहाँ तक शिफ्ट होना चाहिए, p2 तक शिफ्ट होना चाहिए। ओके, मीन्स अब अगर हम यहाँ पर p को अगर v2 से मल्टीप्लाई करते तो इसका मतलब क्या होगा, v2 के पॉइंट पर आपका प्रेशर भी कितना होना चाहिए, p2 होना चाहिए, और v1 के पॉइंट पर आपका प्रेशर कितना होना चाहिए, p1 होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, देखो p इंटू p2 इंटू v2 माइनस p1 इंटू v1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। समझ रहे हो, p2 v2 एंड p1 v1 कहाँ से आया पता है आपको, p से मैंने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, p इंटू v2 आएगा, बट p इंटू v2 अगर आता है तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम एट पॉइंट 2 है, तो इसका मतलब प्रेशर भी एट पॉइंट 2 ही आना चाहिए आपका, जितना वॉल्यूम आपके 2 पॉइंट्स पर रहेगा उतना ही प्रेशर आपका 2 पॉइंट्स पर रहेगा। तो हेंस देयरफॉर मैंने वहां पर क्या राइट किया, p2 इंटू v2 माइनस p1 इंटू v1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा है। यहाँ तक क्लियर है सबको, p2 v2 कहाँ से आते क्लियर है, क्योंकि प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, इसका मतलब क्या रहता है, एट जितना वॉल्यूम आपका एक पॉइंट पर रहेगा उतना ही प्रेशर आपका उसी पॉइंट पर रहेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, सर ओके। तो देखो अब इसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ बोलो, देखो आप
आवाज क्लियर नहीं आ रही, जस्ट अ सेकेंड, मैसेज डाल दो आप। ओके, फर्स्ट स्टेप दिखाई नहीं दे रहा राइट साइड का। ओके, ए वाला स्टेप दिखाई नहीं दे रहा है क्या आपको? हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसे मैं रफ कर देता हूँ, आपको ये पॉइंट समझ में आया है किस तरह से आया है? ओके, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। ओके सर क्वेश्चन किया, हाँ बोल, हाँ बोलो सर क्या? चैट में क्वेश्चन किया, वो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, आपने पूछा चैट में भेजने का। ओके ओके, जस्ट अ सेकंड से मैं चेक करता हूँ। जस्ट अ सेकंड ना। पी से मल्टीप्लिकेशन किया क्या सर? मिडल वाला v1 और v2। ओके हाँ, सो देखो अब यहाँ पर क्या क्या हमने p से मल्टीप्लिकेशन किया है v2 को। ओके, और p से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया है p1 को। तो p अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दो तो यहाँ पर क्या मिलता है हमें? p v2 माइनस p v1 मिलता है। ओके, बट अगर आपका वॉल्यूम एट पॉइंट 2 है तो इसका मतलब क्या है? आपका प्रेशर भी एट पॉइंट 2 ही आना चाहिए, मीन्स यहाँ पर p2 आना चाहिए। तो हेंस देयरफॉर मैंने यहाँ पर p2 राइट किया है, और आपका वॉल्यूम v1 है, इसका मतलब आपका प्रेशर भी p1 आना चाहिए। ओके, so pressure is the function of basically volume. Okay, so therefore हमने यहाँ पर क्या राइट किया? p2 v2 minus p1 p1 divided by 1 minus gamma. Okay, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? ओके, अब देखो इसके बाद में इसके बाद का, हाँ ओके, इसके बाद का जो टर्म आता है, इसके बाद का टर्म आपको क्या करना है? फिर से आइडियल गैस इक्वेशन पर जाना है। ओके, एक बार फिर से हम आइडियल गैस इक्वेशन देखेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन, ओके, अब देखो जैसे कि मैंने आपको बोला था पीवी फॉर पीवी इज इक्वल टू क्या रहता है? एनआरटी रहता है। ओके, एनआरटी रहता है मींस P1 V1 इज इक्वल टू क्या रहेगा? nRT1 रहेगा। ओके, P2 V2 इज इक्वल टू क्या रहेगा? nRT2 रहेगा। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT रहता है, सो हेंस देयरफॉर P1 V1 इज इक्वल टू nRT1 रहेगा, P2 V2 इज इक्वल टू nRT2 रहेगा। ओके, n and r क्या है? कांस्टेंट्स है। ओके, n मींस नंबर ऑफ मोल, r मींस यूनिवर्सल कांस्टेंट रहता है वो गैस का। T1 and T2 means what? T1 means temperature at point 1, T2 means what? Temperature at point 2. ओके, तो ये क्लियर है आपको? तो अब देखो यहाँ पर P1 V1 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? nRT1 पुट करेंगे, एंड P2 V2 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? nRT2 पुट करेंगे। ये क्लियर है क्या? ये कहाँ से आता है, समझ में आया क्या? फॉर आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT रहता है। इससे पहले हुए मैंने इसके पहले के डेरिवेशन में भी आपको ये चीज बताई थी। ओके, तो यही वैल्यू अब क्या हम क्या करेंगे? इसके अंदर पुट करेंगे। ओके, तो देखो इसके अंदर पुट करने का यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो P2 V2 की जगह पर क्या पुट करेंगे? nRT2 पुट करेंगे, सो पुट करो nRT2 माइनस, अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे? P1 V1 की जगह nRT1 पुट करेंगे, तो nRT1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा एज इट इज। 1 माइनस गैमा एज इट इज रहेगा। अब nr एंड nr क्या रहेगा? कॉमन निकलेगा, सो हेंस देयरफॉर nr कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? nr इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा। ओके, 1 माइनस गैमा। और अब ए जो आता है आपका, ए क्या है? इक्वेशन है फॉर द वर्क डन, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये आपका फाइनल इक्वेशन रहेगा, nr इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा। ओके, क्लियर है सबको? कहाँ से आई है कौन सी चीज? ओके, अब देखो यहाँ पर आपको शायद थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा, जहाँ पर फ्लैश आपको ऑकर हो रहा है। ओके, देखो जहाँ पर फ्लैश ऑकर है उस चीज को मैं फिर से राइट कर देता हूँ, आखिरी के 2 स्टेप में फिर से राइट करता हूँ। ओके, तो देखो P2 V2 इंटू
अब देखो P2 V2 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, nRT2 पुट करेंगे। सो nRT2 माइनस nRT1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। ओके, सो हेंस देयरफॉर अब यहाँ पर क्या होगा, nr दोनों चीज में, तो nr कॉमन निकलेगा, तो nRT2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। ओके, सो ये था वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर? यस सर। सबको Yes, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है क्या? yes, sir. एक बार फिर से इसे राइट करो, एक बार फिर से मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, आप इसे राइट कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, इसे राइट करो और फिर मैं आपको इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद इसके अंदर ही एक और डेरिवेशन है देखूंगा। ओके, ये उससे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसे राइट करो सबसे पहले, चलो। चलो क्विक फायर जल्दी से राइट करो। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, राइट करना है। ओके, जब भी आप राइट करते हो 1 टाइम राइट करना मीन्स आपने 3 टाइम्स रीड किया। ओके, 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 3 टाइम रीडिंग, सो दैट्स व्हाई राइट करो इसे। नहीं तो आपको अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में राइट करेंगे। स्क्रीनशॉट वो मोबाइल में ही रहता है, वो नोटबुक में कभी भी कॉपी नहीं होता। हो गया सर। सबका हुआ है? यस सर। यस सर। ओके ओके, कोई बात नहीं, गुड, वेरी गुड। ओके, अब देखो इसे मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस हमें फाइंड करना था। ओके, सो देखो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस अगर आपको फाइंड करना है तो इसके लिए एडियाबैटिक प्रोसेस मींस क्या है, बेसिकली ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर आपको हीट फ्लो अलो नहीं रहता। ओके, मींस डेल्टा क्यू क्या रहता है आपका, 0 रहता है। ओके, तो देखो वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या है, बेसिकली वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू टीवी। ओके, अब P इंटू टीवी जो है आपका, डीवी मींस क्या है, V1 से लेकर V2 तक आपका वैल्यूम चेंज हो रहा है। सो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट किया। W इज इक्वल टू हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ P1 टू V2 P इंटू डीवी। ओके, अब P इंटू डीवी हो गया, P की जगह पर मैंने क्या किया, C को पुट किया। P की जगह पर C को कहाँ से पुट किया, फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। हमने टर्म्स राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट की थी। PV इज इक्वल टू nRT रहता है, सो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट भी हम राइट करते, PV इज इक्वल टू C था। तो V जो मल्टीप्लिकेशन में था P के साथ, उसे हमें राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो आपको इक्वेशन मिला C डिवाइडेड बाय V रेज टू गामा। अब V रेज टू गामा नीचे के साइड में ऊपर लाया तो V रेज टू माइनस गामा हो जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पर पुट की, इंटीग्रेशन ऑफ P1 V2 C इंटू V रेज टू माइनस गामा इंटू dV। अब देखो C कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाद अगर V रेज टू गामा है, V रेज टू गामा का इंटीग्रेशन हमने फाइंड किया फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला मैंने आपको इससे पहले भी एक्सप्लेन किया है प्रीवियस चैप्टर में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, वहां पर हम डेरिवेशन ले रहे थे, उसके अंदर मैंने आपको ये फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, ये इंटीग्रेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, देखो इसके बाद 1 माइनस गामा हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिया, तो यहाँ पर क्या रहा, आपको C डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा रहा, इन ब्रैकेट में V रेज टू माइनस गामा प्लस 1, लिमिट्स अप्लाई की V1 से लेकर V2 तक। अब C को मैंने यहाँ पर राइट किया PV रेज टू गामा के फॉर्म में, तो V रेज टू गामा अंदर चला जाएगा ब्रैकेट से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या रहेगा, ओनली V रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या रहेगा, P डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा इन ब्रैकेट V ब्रैकेट क्लोज V1 अप टू V2। ओके, अब लिमिट्स अप्लाई करो, P डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा है, V2 माइनस V1 हो जाएगा। अब P से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिलेगा, P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। ओके, अब P2 V2 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, nRT2 पुट करेंगे। nRT2 कहाँ से आया, PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है, तो हेंस देयरफॉर nRT2 माइनस nRT1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा है। nr कॉमन है दोनों टर्म्स में, तो nr कॉमन है तो ब्रैकेट से बाहर लेंगे, सो nr इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा।
दिस इज द वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, क्लियर है सबको? ये डेरिवेशन sir. सबको क्लियर है? ओके ओके, ये डेरिवेशन क्लियर है। बट किसी ने मुझे अब तक डाउट नहीं पूछा कि सर पीवी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट कहाँ से आता है? नो वन आस्क्स मी टू दिस क्वेश्चन, पीवी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट कहाँ से आता है? किसी ने भी नहीं पूछा। मैंने बोल दिया, आपने मान लिया पीवी रेस टू गैमा रहता है तो रहता है। ओके, बेसिकली ये जो चीज है ये चीज केमिस्ट्री की है। ओके लेकिन फिर भी कहाँ से आती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। केमिस्ट्री की भी चीज है तो कोई बात नहीं, आपके थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है, इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। पीवी रेस टू गैमा इज इक्वल टू सी कहाँ से आता है, अब इसके लिए हम डेरिवेशन देखेंगे। ओके, तो अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। इससे पहले आपको क्या था, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट ए आपको क्लियर था, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है फॉर द बॉयज, राइट? मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बट पीवी रेस टू गैमा इज इक्वल टू सी कहाँ से आता है, किसी ने पूछा। ओके, तो देखो पीवी रेस टू गैमा इज इक्वल टू सी, अब ये क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। ओके, अब देखो इसके लिए आपको सबसे पहले किसकी, हाँ यहाँ पर आपको क्या जरूरत पड़ेगी, एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, इज इक्वल टू क्या आता है, लॉग ऑफ एक्स आता है। ओके, एंड देन नेक्स्ट आपको कुछ टर्म्स रहेंगी। ओके, मीन्स आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है ए लॉग ऑफ बी दिया है, लॉग ऑफ बी है तो इसका क्या हो जाता है, बी रेस टू ए हो जाता है। ओके, ये दो चीजें आपको इस डेरिवेशन को समझने के लिए लगेंगी। ये लॉगरिथम का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। ओके, जब डेरिवेशन आपका सॉल्व होगा तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार फिर। ओके, अब देखो पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू सी कहाँ से आता है, इसके लिए हम डेरिवेशन देखने वाले हैं। ओके, फिलहाल से टाइम कितना बाकी है ऋषिकेश सर, सेशन को एंड होने में टाइम कितना बाकी है? 2.5 मिनट। ओके, कोई बात नहीं, हम फिर भी डेरिवेशन को स्टार्ट कर देंगे। तो देखो सेशन एंड होने के बाद सबने ज्वाइन करना है। 26 स्टूडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, 26 स्ट्रेंथ होने चाहिए आफ्टर द रीजॉइनिंग। ओके, रीजॉइनिंग के बाद यहाँ पर आपको 26 ही मुझे स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए। ओके, अब देखो पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू सी है। ओके, अब देखो मुझे एक बात बोलो, आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है सभी को? ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबको पता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या रहता है, heat supplied to the system is equal to work done plus change in internal energy। ओके, या फिर हम इसे एक और फॉर्म में राइट करते हैं, change in heat supplied ओके is change in work done is plus du। ओके, इस तरह से भी उसे राइट करते हैं। ओके, दोनों फॉर्म में उसे राइट करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको एक नई चीज आपको दिखाई देगी। ओके, अब देखो dw दिया है मींस वर्क डन दिया है, वर्क डन के लिए हमने अभी एक फॉर्मूला देखा है, वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, so therefore dq is equal to क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर वर्क डन जो है वर्क डन के लिए क्या हो जाएगा, p dv हो जाएगा। वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, p इंटू dv रहता है प्लस du हो जाएगा। ओके, वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर पुट किया, p इंटू dv हो गया, so therefore यहाँ पर क्या होगा, प्लस du हो गया। ओके, अब इसके बाद आपको एक नया टर्म आता है एंथैल्पी। ओके, एंथैल्पी क्या रहता है, ओके वो हम देखेंगे। फिलहाल सेशन को आप सभी को रिज्वाइन करना है। ओके, सभी स्टूडेंट ने सेशन को फिर से रिज्वाइन करना है। ओके, बोर्ड ब्लर हो रहा है क्या? फ्यू सेकंड बचे हैं। ओके, यस, ब्लर जल्दी हो से रहा है। रिज्वाइन कीजिएगा। ओके ओके, रिज्वाइनिंग के बाद हम देखेंगे इसे।
जल्द से जल्द रिज्वाइन कीजिएगा। ओके